मेरे प्यारे मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ और हम कर रहे हैं क्या? हम कर रहे हैं यूपी टेट मनोवैज्ञानिक का पूर्ण सिलेबस, जिसमें हमारा ये आज चौथा वीडियो होने वाला है। इससे पहले के 3 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। हमारा मानना ऐसा है कि अगर आपको नोट्स करा दिए जाएं तो आप आसानी से कर सकते हैं सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। जाहिर सी बात है, जो लोग सीधे क्वेश्चन करते हैं उनको फिर यूपी टेट या जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो फिर वहाँ पता नहीं रहता कि आखिर उन्हें क्या करना है। तो इसीलिए पहले आप नोट्स ज़रूर पढ़िए और समझ लीजिए कि क्या है, उसके बाद हम प्रश्न करेंगे। तो पहले ये जो 14 या 15 पॉइंट्स हैं, ये समझ लीजिए अगर आपने ये पढ़ लिए तो ये बाल्यावस्था का कोई भी टॉपिक आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, आप इसमें से छोड़ने वाले नहीं हैं। मतलब बाल्यावस्था से जुड़ा हुआ हर एक टॉपिक आप सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ इन नोट्स को पढ़कर। अंत में हम क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए, तो पहला लाइन में क्या लिखा है? पहली लाइन में लिखा है शैशवावस्था और किशोरावस्था के मध्य अवस्था जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि किशोरावस्था से पूर्व कौन सी अवस्था आती है और शैशवावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बाल्यावस्था कहेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? कोल और ब्रूस ने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किसने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। इस उम्र के बच्चे अलग अलग समूह बनाते हैं, मतलब ग्रुप में रहेंगे। आपने देखा होगा इस उम्र में बच्चों के एक दोस्तों का पूरा ग्रुप होता है, इसीलिए इसको समूहों की आयु मतलब ग्रुप की आयु या टोली की आयु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोली की आयु कहते हैं। मैंने आपको सिखाया कि अब तक हमें बाल्यावस्था का पता चला, अनोखा काल कहते ये पता चला। किसने कहा है? ये कोल और ब्रूस ने कहा है। और इस उम्र में अलग अलग समूह बनते हैं, इसीलिए इसे समूह की आयु या टोली की आयु कहते हैं, या फिर गैंग एज कहते हैं। या गैंग मतलब गैंग जो बनेगी वो इसी उम्र में बनती है। रॉस ने क्या कहा है? रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है। मिथ्या परिपक्वता मतलब परिपक्वता आती है किशोरावस्था के बाद, लेकिन रॉस इसी अवस्था को क्या कह रहे हैं? मिथ्या परिपक्वता कह रहे हैं। आपका पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको टेट निकालना है। चलिए, अगला क्या है? किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वता का काल माना है। क्या माना है? प्रतिद्वंद्वता का काल माना है। प्रतिद्वंद्वता का मतलब है कि हमारे जो आंतरिक मन में द्वंद्व रहता है, हमारे आंतरिक मन में द्वंद्व किस लिए रहेगा कि हमें भविष्य में क्या बनना है, हमारा निर्माण कैसे होगा, तो उस चीज़ को यहाँ पर प्रतिद्वंद्वता के रूप में दिखाया गया है। किसने माना है? किलपैट्रिक ने। कुप्पुस्वामी क्या कह रहे हैं? कुप्पुस्वामी के अनुसार बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। यानी अगर अनोखे परिवर्तन की सवाल आता है तो आपको ध्यान रखना है नाम किसका? कुप्पुस्वामी का। अगला है बाल्यावस्था प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी है, मतलब इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा जाता है। इससे जुड़े हुए हम सीटेट और यूपीटेट दोनों के प्रश्न करेंगे। अगला है इस आयु में शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आती है। सबसे ज़्यादा तेज कब हुआ था? सबसे ज़्यादा तेज हुआ था शैशवावस्था में। उसके बाद बच्चा बाल्यावस्था में आ गया है तो उसकी मानसिक और शारीरिक विकास में थोड़ी सी स्थिरता देखने को मिलेगी। बाल्यावस्था का दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है। कैसा होता है? यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है। अब यथार्थवादी का क्या मतलब है? यथार्थवादी का मतलब होता है सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, है ना। यहाँ बनावटी नहीं बल्कि वास्तविक जीवन से जुड़ाव होने लगेगा, उसी को हम कह रहे हैं यथार्थवादी दृष्टिकोण। बच्चा वास्तविक संसार में प्रवेश करने लगता है। कल्पना की आयु किसे कहा जाता है? आपसे कल्पना की आयु पूछा जाए तो आप शैशवावस्था को बताएंगे कि उसे कल्पना की आयु कहा जाता है, जबकि बाल्यावस्था में यथार्थवादी दृष्टिकोण पनपने लगता है। इस आयु में बालक संवेगों पर नियंत्रित करने लगता है।
जबकि शैशवावस्था में ऐसा नहीं था। यहाँ पर क्या है, वो अपने संवेगों, संवेग कहते हैं जो उसकी भावनाएं होती हैं, जो उसकी आंतरिक इच्छाएं होती हैं, जो उसके मन में चल रहा होता है, उन पर क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, संवेगों पर नियंत्रण करने लगता है। ठीक है ना। तो ये भी आपका बाल्यावस्था का उदाहरण है। अगला देखिए, महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या है, बालक विशेष रूप से अपने पुराने खिलौने, देखो खिलौने आपने भी की होंगी ये हरकतें, आपको ध्यान आ जाएंगी। तो अपने पुराने खिलौने, मशीनों के कलपुर्जे, पत्थर के टुकड़े, और बालिका विशेष रूप से क्या करती है, गुड़िया, गुड़िया के कपड़े आदि को संग्रह करने लगती हैं। यानी वो एज है जहाँ पर बच्चों के अंदर संग्रह करने की अवस्था आ जाती है, जो चीज़ों को इकट्ठा करने लगते हैं। तो उस अवस्था को भी आप क्या कहेंगे, बाल अवस्था कहेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाएगा। इस अवस्था में संग्रह करने का आचरण होता है। क्या होता है, संग्रह करने का आचरण होता है। अगला देखिए, बाल्यावस्था में बच्चे कठोर अनुशासन पसंद नहीं करते हैं। मतलब बाल्यावस्था में बच्चों को एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अगर दे रहे हैं आप उन्हें, तो वो पसंद नहीं आएगा। शिक्षा उन्हें डांट फटकार की अपेक्षा प्रेम और सहानुभूति पर आधारित होनी चाहिए। उनकी शिक्षा कैसी हो, आप उन्हें डांट के डरा के नहीं पढ़ा सकते। उनको प्रेम और सहानुभूति की आवश्यकता होती है, उससे वो अधिक अध्ययन कर सकते हैं। अगला देखिए, कौल क्षणिक। कौल क्षणिक क्या करें, कौल क्षणिक के अनुसार मनोरंजन से भरपूर आनंद का अनुभव करने वाली सरल कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। बाल्यावस्था में नैतिक शिक्षा अनिवार्य हो जाती है और बच्चों को नैतिक शिक्षा आनी भी चाहिए। जबकि शैशवावस्था में नैतिक विकास का अभाव रहता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन बाल्यावस्था आते आते नैतिक शिक्षा आने लगती है। तो ये समझ लीजिए। और नैतिक शिक्षा देनी कैसे है, भरपूर आनंददायक कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देनी है। अब हम इसके प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक के अनुसार, किसके अनुसार, विकासात्मक। आपको ध्यान रखना है, विकास कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है और गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के अनुसार शैशवावस्था और किशोरावस्था के मध्य अवस्था को किस संज्ञा से अभिहित किया गया है। अभिहित कहते हैं पुकारना। तो किस संज्ञा से पुकारा गया है, परिपक्व अवस्था से पुकारा गया है, बाल्यावस्था से पुकारा गया है, संक्रमण अवस्था से पुकारा गया है, या प्रौढ़ावस्था से पुकारा गया है। तो आपने अब पढ़ रखा है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान के अनुसार शैशवावस्था और किशोरावस्था में बाल्यावस्था होती है। ध्यान रखना है। तो सबसे पहले होती है हमारी कौन सी, शैशवावस्था, और शैशवावस्था के बाद आती है बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था के बाद आएगी किशोरावस्था। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 2। कॉल और ब्रूस ने बाल्य अवस्था को किस विशेषण से संबोधित किया है। क्या विशेषता उन्होंने बताई बाल्यावस्था की। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, संघर्षपूर्ण काल होता है, अनोखा काल होता है, स्वर्णिम संक्रमण होता है, अनिश्चित काल होता है। आपको पता है इसका उत्तर होगा अनोखा काल। इस तरह के कथन आते हैं, जरूर आते हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3। बाल्यावस्था को गैंग एज कहे जाने पर प्रमुख विज्ञानों का आधार क्या है। यानी बच्चे जो हैं वो गैंग एज में घूमते हैं, बाल्यावस्था में उनकी गैंग होती है। इस पर मनोवैज्ञानिक किस तरीके से टिप्पणी करते हैं वो हमें समझना है, या उनको हम गैंग एज क्यों कह रहे हैं। उन्होंने गैंग बना रखा है और उस गैंग को हम गैंग बुला क्यों रहे हैं। असामाजिक प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है उनके अंदर, समूहगत पहचान और सहभागिता की प्रवृत्ति है, खेल प्रधान जीवन शैली है, अनुशासन से विरोध करते हैं। इनमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो दूसरे वाला उत्तर एकदम सही है कि समूहगत पहचान, यानी वो उनका अपना एक झुंड है, उनके अपने एक दोस्त हैं और उन्हीं दोस्तों के साथ वो रहना पसंद करते हैं। किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। शैशवावस्था में बच्चा शुरुआत में अकेला रहता है, लेकिन अंत में आते आते वो ग्रुप बनाने लगता है और यही ग्रुप बाल्यावस्था में फिर बड़े ग्रुप में परिवर्तित हो जाते हैं। और इन ग्रुप को क्या नाम दिया गया है,
गैंग एज नाम दिया गया है। आगे चलें, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, एकदम बहुत ही अच्छा उम्दा क्वेश्चन। ठीक, रॉस, इसको रॉस को ऐसे भी लिखते हैं। रॉस ने बाल्य अवस्था को किस रूप में परिभाषित किया है, यानी रॉस के हिसाब से बाल्य अवस्था क्या है उसको आपको बताना है। तो सामाजिक संघर्ष का काल है, मिथ्या परिपक्वता का काल है, संवेगात्मक अस्थिरता का काल है, बौद्धिक संक्रमण का काल है। बताइए कौन सा होगा। रॉस ने इसे कहा था मिथ्या परिपक्वता का काल। किसका कहा था? मिथ्या परिपक्वता का काल। ये आपको ध्यान रखना है, अति जरूरी है ना। तो ये हमारा बी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 5। कौन आ गए? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक के मतानुसार बाल्यावस्था की प्रमुख प्रवृत्ति क्या होती है? सहयोगात्मक होगा, अनुकरण होगा। अनुकरण जो प्रवृत्ति है वो किसकी है? शैशव अवस्था की, शैशवावस्था, ध्यान रखना है। प्रतिद्वंदता का भाव होगा, आत्म केंद्रता होगी, आत्म केंद्रता भी शैशवावस्था में आता है। ठीक तो हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा प्रतिद्वंदता। कौन सा होगा? प्रतिद्वंदता। मन में कौतूहल मचा हुआ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसी को प्रतिद्वंदता कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, कुप्पुस्वामी के अनुसार बाल्यावस्था में किस प्रकार के परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, यानी दिखाई देते हैं? न्यूनतम परिवर्तन दिखाई देंगे, केवल शारीरिक परिवर्तन दिखाई देंगे, बौद्धिक परिवर्तन दिखाई देंगे, या बहुआयामी अनोखे परिवर्तन दिखाई देंगे? कुप्पुस्वामी का मैंने बताया था कि आपको अनोखे होना ध्यान रखना है, तो बहुआयामी एवं अनोखे परिवर्तन दिखाई देते हैं। प्रश्न संख्या 7, शैक्षिक दृष्टिकोण से बालक अवस्था को किस आयु समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है? शैक्षिक दृष्टिकोण से, अब शैक्षिक दृष्टिकोण के हिसाब से किस में वर्गीकृत किया गया है? माध्यमिक विद्यालय की आयु है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु है, या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की आयु है? तो किस आयु में इसे प्रवाहित किया गया है? उसका उत्तर है प्रारंभिक विद्यालय की आयु। गैंग एज, टोली आयु, ग्रुप आयु, ये सब के यहाँ हैं। ये सब इसी को पुकारे जाने वाले नाम हैं। ध्यान रखना है कि इस आयु समूह को हम प्रारंभिक विद्यालय आयु के ग्रुप में रखते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 8, बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास की प्रकृति सामान्य कैसी होती है? अब शारीरिक और विकास की प्रवृत्ति की बात करें तो जो शैशव अवस्था थी वो उसमें तीव्र थी। कैसी थी? तीव्र थी। कुछ साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि ये जो है पहले 3 साल में आधा दिमाग का विकास हो जाता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आधा जो दिमाग का विकास है वो किस अवस्था में होता है? अत्यंत तीव्र होगी, असंतुलित होगी, स्थिर एवं संतुलित होगी, या अवरुद्ध होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थिर एवं संतुलित। प्रश्न संख्या 9, बाल्यावस्था में विकसित होने वाला दृष्टिकोण प्राय किस प्रकार का होता है? अब बाल्यावस्था में जो दृष्टिकोण होगा वो किस प्रकार का होगा? काल्पनिक होगा, आदर्शवादी होगा, नकारात्मक होगा, या यथार्थवादी होगा? कौन सा उत्तर है इसका? यथार्थवादी उत्तर एकदम सही है, क्योंकि वो रियल जिंदगी जीते हैं। बाल्यावस्था में संज्ञात्मक विश्वास की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की प्रमुख विशेषता यह है, संवेगों पर नियंत्रण का अभाव होता है, तीव्र आक्रामकता होती है, संवेगों पर क्रमशः नियंत्रण होता है, पूर्ण दमन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवेगों पर क्रमशः नियंत्रण होना संवेगात्मक विकास की प्रमुख विशेषता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11, बाल्यावस्था में संग्रह प्रवृत्ति का सर्वाधिक संबंध किससे है? संग्रह प्रवृत्ति का सर्वाधिक संबंध किससे है? वो क्या करेगा? आत्मरक्षा की प्रवृत्ति होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा की प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासा व स्वामित्व बोध की प्रवृत्ति होती है, भय भावना होती है। तो क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला, जिज्ञासा एवं स्वामित्व बोध। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 12,
बालिकाओं में संग्रह प्रवृत्ति प्राय किस रूप में परिलक्षित होती है? बालिकाओं में संग्रह प्रवृत्ति जो है वो उसे हम कैसे देख सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुड़िया एवं परिधान सामग्री। बताया था जो बॉयज होते हैं उनके खिलौने होते हैं और भी चीज़ें होती हैं। गर्ल्स के केस में गुड़िया होगी और उसके कपड़े। प्रश्न संख्या 13। बाल्यावस्था में अनुशासन की प्रभावी पद्धति कौन सी मानी जाती है? बाल्यावस्था में कठोर दंड देंगे, दंडात्मक उपाय करेंगे, उपेक्षात्मक उपाय करेंगे या प्रेम और सहानुभूति पर आधारित होगी? तो यही वाला उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी प्रेम और सहानुभूति पर आधारित होगी। प्रश्न संख्या चलते हम 14। कॉल्सनिक के अनुसार नैतिक शिक्षा का उपयुक्त माध्यम क्या है? कॉल्सनिक के अनुसार नैतिक शिक्षा का प्रमुख उपयुक्त माध्यम क्या है? दंडात्मक व्यवस्था है, नियम आधारित अनुशासन है, प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलाप है या मनोरंजन और सरल कथाएं हैं? तो नैतिक शिक्षा अगर आप बालक को देना चाह रहे हैं तो मनोरंजन एवं सरल कथाओं के माध्यम से दीजिए, क्योंकि इस उम्र में बच्चा आपकी डांट या फटकार नहीं सुनेगा। प्रश्न संख्या 15। बाल्यावस्था की समग्र विशेषताओं में कौन सा विकल्प उपयुक्त है? समग्र विशेषताएं जिसमें सारी विशेषताएं हैं वो विकल्प आपको चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले वाला ही, सामाजिक समूह निर्माण एवं संग्रह प्रवृत्ति। सामाजिकता होनी चाहिए, समूह निर्माण होना चाहिए और संग्रह प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये विशेषता किसकी है? बाल्यावस्था की है। ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 16। विकासात्मक वर्गीकरण के अनुसार 6 से 12 वर्ष की आयु को किस अवस्था में रखा जाता है? अब देखिए क्वेश्चन है, घुमा दिया। 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है वो किस अवस्था में आएगी? तो वो आएगी हमारी कौन सी? बाल्यावस्था जो है वो 6 से 12 वर्ष के मध्य आती है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 17। बाल्यावस्था में बालक का सामाजिक अनुकूलन किस ओर संकेत करता है? सामाजिक अनुकूलन क्या सिखाएगा उन्हें? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर चेक करते हैं। काल्पनिक संसार में लिप्तता दिखाएगा या वास्तविक जीवन से दूरी बनवाएगा, सामाजिक अलगाव या फिर वास्तविक संसार में सक्रिय सहभागिता? तो मुझे और आपको भी लग रहा होगा कि 4th वाला उत्तर इसका एकदम सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 18। गैंग एज शब्द मुख्यतः किस आयाम को रेखांकित करता है? गैंग एज अपराध प्रवृत्ति वाले को कहेंगे, राजनीतिक को कहेंगे, सामाजिक को कहेंगे या बौद्धिक को कहेंगे? बताइए किसे कहेंगे, है ना? गैंग एज किसकी तरफ रेखांकित कर रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक समूहबद्धता। सामाजिक समूहबद्धता मतलब समाज में रहकर उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, तो इसे सामाजिक समूहबद्धता नहीं कहेंगे। आगे प्रश्न संख्या चलते हैं 19। बाल्यावस्था में विकसित यथार्थ दृष्टिकोण का संबंध किससे है? कल्पनाशीलता से है, तर्क संगत से है, अंधानुकरण मतलब आंख बंद कर अनुकरण करना से है, भावनात्मक आवेग से है। तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर होगा इसका तर्क संगत अनुभव। किससे? तर्क संगत अनुभव। प्रश्न संख्या चलते हम 20 और अंतिम। बाल्यावस्था में सकारात्मक अनुशासन का मूल आधार क्या होता है? बाल्यावस्था में सकारात्मक अनुशासन हम चाहते हैं तो उसका मूल आधार क्या होगा? भय होगा, कठोर होगा, नियंत्रण होगा या स्नेहपूर्ण होगा? कैसा होगा? स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। अगली वीडियो हमारी आएगी किशोरावस्था, तो उस पर बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।